हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम अक्टूबर टू सितंबर 2023 के लास्ट 12 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो है एक मैराथन वीडियो रहेगी जिसमें हम सभी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नए देखिए औषधि महानियंत्रक बने हैं उनका नाम क्या है? राइट आंसर इज़ राजीव सिंह रघुवंशी। ये बने हैं नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2023। तो इस बार जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे उसमें बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। और साथ ही में एक और याद रखेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? मिशेल यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द G7 समिट 2023 हेल्ड। तो जो G7 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया जापान में। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है G7 की, तो G7 मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 7। अगर ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इसमें है US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नए कानून मंत्री हैं कौन बने हैं? आंसर इज़ अर्जुन राम मेघवाल। ये करंट में इंडिया के जो है लॉ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के जो है रॉ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके नए चीफ यानी नए प्रमुख कौन बनी है? आंसर इज़ रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन हैज़ बिकम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। अभी देखिए G20 की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो इंडिया की चेयरमैनशिप के तहत G20 का 21st परमानेंट मेंबर कौन बना है? आंसर इज़ अफ्रीकन यूनियन। G20 की बात करें इसमें देखिए 19 कंट्रीज़ हैं और एक है यूरोपियन यूनियन जिससे मिलके बना है G20। अब इसमें एक और जो है मेंबर ऐड हुआ है जो कि है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलायंस एज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड एट द G20 समिट। तो मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस अलायंस यानी किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो इसे नाम दिया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आज द 19th एशियन गेम्स 2023 हेल्ड। रिसेंट जो एशियन गेम्स हुए सबसे पहले याद रखेंगे इसका हुआ 19th एडिशन। और एशियन गेम्स कहाँ पे हुए? हांगझो चाइना में इसका आयोजन किया गया। तो देखिए, अगर एशियन गेम्स की हम मेडल टैली की बात करेंगे, जो मेडल टेबल रही थी उसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री थी? चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, टोटल 383 मेडल्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो मेडल टेबल में रहा था 4th नंबर पे। इंडिया ने जो है टोटल जीते थे 107 मेडल्स। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट और CEO अपॉइंट हुई उनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास। एडिडास कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर बियॉन्ड गुल्टन। ये एडिडास कंपनी के जो है नए CEO अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट नेम वॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा। लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल आया है वो किस नाम से पेश किया गया है? तो इसे नाम दिया है नारी शक्ति वंदन एक्ट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी है जिसे कहते हैं आचार समिति, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, नए चेयरमैन बने हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट, विच कंट्री इज होस्टिंग द ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023।
सो आईसीसी जो पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है, इसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? तो इसे होस्ट कर रही है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2024? अगले साल देखिए ओलंपिक गेम्स होंगे, समर ओलंपिक और पैरालंपिक, तो इनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगा पेरिस शहर फ्रांस का। और एडिशन कौन सा होगा? ये 33rd एडिशन होगा। मेस्कॉट का नाम भी याद रखेंगे, फ्रिजियन कैप जो है इसके मेस्कॉट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग हाइपर टावर बी बिल्ट? हाइपर टावर जो है ना, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो है आवासीय इमारत है। और ये कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी दुबई में। इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका नाम है बिंगघटी जैकब एंड कंपनी के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? सो जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है उसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो इंडिया रहा है 108th पोजीशन पे और इस इंडेक्स को इशू किया है वी-डैम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023? सो फेमिना मिस इंडिया का टाइटल किसने जीता? राइट आंसर नंदिनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर इन 2023? सो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये जीता है जॉर्जी गॉस्पेडिनोव ने। तो यहाँ इनके नोवेल का नाम भी याद रखेंगे। तो नोवेल का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। और इसी नोवेल के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च्ड टू असिस्ट साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार? सो म्यांमार चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन शुरू किया था इसे नाम दिया था ऑपरेशन करुणा। इस ऑपरेशन में इंडिया के आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोरता और आईएनएस सावित्री जो एयरक्राफ्ट हैं वो इन्वॉल्व हुए थे। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से शिप इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी रोड टनल विल बी बिल्ड इन विच सिटी? भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो कहाँ बनाई जाएगी ये? मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराजन स्टैचू बीन इंस्टॉल्ड? सो ये देखिए दुनिया की सबसे ऊंची जो है नटराजन प्रतिमा है और ये प्रतिमा इंस्टॉल की गई है भारत मंडपम जो कि है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे देखिए इस बार का जो G20 समिट है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम ये जो हैं FIH के बने हैं नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल दी वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बी इंस्टॉल्ड? सो दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जाएगा इंडिया के उज्जैन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल दी वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट बी बिल्ट? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख के न्यूमा बेल्ट पे और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ गॉट द टैग ऑफ एडिबल एनिमल इन 2023? यानी इसे कहा गया है खाद्य पशु। तो किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट का मिथुन। तो एनिमल का नाम है देखिए मिथुन, जिसे खाद्य पशु का टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम स्टेम सेल्स? तो स्टेम सेल से जो कृत्रिम मानव भ्रूण है ये किस देश के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बनाया है? तो इसे क्रिएट किया है इजराइल कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर बेंजामिन नेतन्याहू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्कीम लखपति दीदी टू एम्पावर वुमेन। सो लखपति दीदी योजना का मेन पर्पस है वुमेन्स को एम्पावर करना, और इस योजना को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और गैरसेन पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ डिक्लेयर्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट एज द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसे इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये कौन सी स्टेट में है, तो ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सो कैपिटल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंप्लीफाई द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर एंड नर्व पेशेंट्स वेयर हैज़ एशियाज फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन बीन लोकेटेड। सो एशिया की जो पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है ये कहाँ स्थित, इसको मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बी स्टेबलाइज्ड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सो भारत का जो पहला एकीकृत एक्वा पार्क है ये स्थापित कहाँ किया गया, तो इसे अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में जो है इसको स्टेबलाइज किया गया, इसको या फिर इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021। सो जो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स आई उसमें कौन सा राज्य रहा सबसे नंबर 1 पे, तो इसमें रहा महाराष्ट्र, केरल एंड पंजाब, ये तीनों स्टेट रहे इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर के शब्द को चुना है, तो वो कौन सा वर्ड है, परमा क्राइसिस। जो परमा क्राइसिस है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो जो इंस्टेबिलिटी है यानी अस्थिरता है और असुरक्षा है, उसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड करना ही इसका मतलब होता है परमे क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The world's first chatbot-based QR metro ticketing service has been launched in which metro city of India? दुनिया की जो पहली चैटबोट आधारित QR मेट्रो टिकटिंग सेवा है ये भारत के किस मेट्रो शहर में शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में भी कहाँ पे, नम्मा मेट्रो पर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट। सो भारत की जो सबसे बड़ी देखिए भूल भुलैया गार्डन है और मियावाकी वन है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया, तो इसका उद्घाटन किया है गुजरात के एकता नगर में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड फ्रॉम इंडिया साइड इन द 27th क्लाइमेट चेंज मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हेल्ड इन इजिप्ट। तो ये जो 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक हुई ये हुई मिस्र में, और इसमें इंडिया की तरफ से किसने अध्यक्षता की, भूपेंद्र यादव ने, जो कि हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। सो मानगढ़ धाम जो है ये राजस्थान के बांसवाड़ा में लोकेटेड है, और इसे मोदी जी ने जो है अभी नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच 2 वुमेन ऑफिसर ऑफ CRPF हैव बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार CRPF की किन 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है NA इब्राहिम एंड सीमा ढूंढिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ G20 समिट। तो G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के चेयरमैन के लिए किसे अपॉइंट किया गया है, तो अपॉइंट कौन हुए हैं, M अमृता नंदमयी को अपॉइंट किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसका जो आधारशिला है ये मोदी जी ने कहाँ जो है रखी है? तो इसके फाउंडेशन स्टोन रखी है वडोदरा, गुजरात में। किसके द्वारा रखी गई? ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे बी बिल्ट? सो इंडिया का जो पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे है ये बनाया जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन मतलब कहाँ पे किया है? बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ स्काईरूट एरोस्पेस लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस फॉर द लॉन्च मिशन? तो विक्रम एस जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म? तो स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? इंडिया के नीरज चोपड़ा। फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, ये बुक आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, तोखु इमोंग जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो तोखु इमोंग फेस्टिवल मनाया गया है फ्रेंड्स नागालैंड स्टेट में। नेक्स्ट, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट गिवन वैलिडिटी टू रिजर्वेशन गिवन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस? तो सुप्रीम कोर्ट ने EWS को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मोहर लगाई, उनको वैलिडिटी दी? तो वो कौन सा अमेंडमेंट है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? तो जो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस है इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली जो कि गोयाना के प्रेसिडेंट हैं। और इसकी थीम क्या रही? तो इस दिवस की थीम रही डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हैज़ स्टार्टेड एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम? किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने जो है जो एलिफेंट एडॉप्शन स्कीम को शुरू किया? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का टाइटल है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द वेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो ये बुक किसने लिखी है? तो इसके ऑथर हैं शेन वॉटसन। अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? द राइट आंसर इज नताशा पिर्क मुसर। ये स्लोवेनिया कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? सो जो भी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रहा इसमें इंडिया कौन से स्थान पे रहा? तो इंडिया की पोजीशन रही 8th। इस इंडेक्स को इशू किया जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज? ये जो गांव है ना ये भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। इसे डिक्लेयर किया है मोदी जी ने। और कौन सा गांव है?
तो ये है गुजरात में लोकेटेड मोढेरा विलेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे 2022 विच स्टेट हैज़ टॉप इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। अगर बात करें बाल विवाह, तो बाल विवाह के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? तो सबसे आगे रहा है झारखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द अडॉप्शन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी? राइट आंसर, यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ स्कीम जिसका नाम है हिम CAD फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड बेटर वाटर कंजर्वेशन। तो देखिए, हिम CAD से, तो हिम से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, तो हिम कैट जो योजना है, इस योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट नेम्ड एजुकेशन 4.0 इंडिया टू रिमूव इनइक्वालिटीज़ इन द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो भारत में जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए एजुकेशन 4.0 इंडिया नामक रिपोर्ट को इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट शिवा स्टैचू जिसे नाम दिया है विश्वास स्वरूपम, ये कहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी? तो इसे इंस्टॉल किया जाएगा राजसमंद जो लोकेटेड है राजस्थान में, और ये याद रखेंगे ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द केव नेम्ड मावलू हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो मावलू नामक जो केव है ये कौन से स्टेट में है? तो ये लोकेटेड है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ हिज पार्टी फ्रॉम तेलंगाना राष्ट्र समिति टू व्हाट? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जो है अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो तेलंगाना की जगह कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर, रोजर बिनी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला इंडिया का जो पहला राज्य बना है ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है ये भारत की सबसे पुरानी देखिए राजनीतिक पार्टी है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर करंट में है राजनाथ सिंह, और डिफेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? अरमानी गिरिधर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। सो यहाँ बात हो रही है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की, तो इसमें इंडिया की पोजीशन रही है 107। इस इंडेक्स को इशू किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है उल्फ क्रिस्टरसन, ये स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? अनीश दयाल सिंह, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ITBP के डायरेक्टर जनरल पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। सो ये दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है, और ये लगाया गया है इंडिया के हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा जो है टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है?
तो ये हैं यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। सो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंडिया का जो पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है ये कौन सा बना है, केरल का धर्मदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे रहा है फिनलैंड। इंडिया को रैंक मिली है 68th और इसे इशू किया है द इकोनॉमिस्ट ने और ये इसका है 11th एडिशन। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बीन बिल्ट। सो भारत की जो सबसे लंबी एस्केप सुरंग है कहाँ बनाई गई है, ये बनाई गई है जम्मू कश्मीर के बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर। इसकी टोटल लंबाई है 12.89 किलोमीटर। नेक्स्ट, वेयर हैज़ विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का सेशन, आज की मैराथन वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए। सो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं KV शाजी। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2022। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 वर्ष के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो कौन सा वर्ड है, गॉब्लिन मोड। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के 18th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। सही आंसर भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18th चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं और गुजरात की कैपिटल क्या है, तो सही आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज्ड द नेम ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल मुंदेरा बाजार इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मुंदेरा बाज़ार है इसका नया नाम कर दिया गया है चोरी चोरा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री आवास योजना टू प्रोवाइड हाउसेस टू दी नीडी। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें घर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन इसे डेवलप किया है ब्रिटेन की रोल्स रॉयस एंड ब्रिटेन की ईजी जेट कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल हार्ट फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जो कृत्रिम दिल है, आर्टिफिशियल हार्ट है, इसे तैयार किया है IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का टाइटल है फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। तो ये है बुक का टाइटल और इसके ऑथर कौन है, C रंगराजन। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन गगनयान विल बी सेंट टू स्पेस इन विच ईयर बाय इसरो। गगनयान मिशन जो है ये भारत का पहला देखिए मैन्ड मिशन है, ये भी याद रखेंगे, और किस वर्ष ये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, 2024 में। GSLV MK थर्ड व्हीकल को यूज़ करके गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट मिशन जिसका नाम रखा गया है स्वॉट। अब इस मिशन का क्या पर्पस होगा, टू सर्वे द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ।
अर्थ पर जो वाटर प्रेजेंट है उसका सर्वे करना इसका मेन उद्देश्य है होगा और इसे लॉन्च किया है नासा ने। स्वॉट की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लास्ट प्रिंसेस अबीगेल कवानन कोआ हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 96। तो ये कहाँ की अंतिम राजकुमारी थी? हवाई अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल अ न्यू मेमोरियल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया आर्मी बी बिल्ट टू रिकॉग्नाइज द सर्विस एंड सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। सो ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो मेमोरियल है ये कहाँ बनाया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, which has become the first country in the world to implement the modern technology of full payment T+1 settlement cycle in the stock market। तो T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। सो इस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर और इस कंट्री को कमर्शियलाइज कौन सी कंट्री करेगी? आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द अडॉप्शन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एज द लेटेस्ट लैंग्वेज फॉर इट्स स्कूल स्टूडेंट। तो किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो इसकी अनाउंसमेंट की है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इंडियन सिटी जिसको चूज़ किया गया है टू स्टेबलाइज इट्स सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF ने कौन से इंडियन शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? तो इनके द्वारा चुना गया है हैदराबाद शहर। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला पर्पल फेस्ट कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इंडिया का पहला ये पर्पल फेस्ट है और इसका आयोजन किया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड मार्ग पोर्टल टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू न्यू स्टार्टअप्स। जितने भी देखिए नए स्टार्टअप्स हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। मार्ग की फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ। Next, Vauxhall University has launched Project Aspiration to empower girls of class 9 to 12 from model schools and junior colleges of which state। जो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है इसे किस राज्य के जो जितने भी देखिए वहाँ पे मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ पे जूनियर स्कूल्स हैं उन सभी में क्लास 9 to 12 की जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मिलेट ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में दुनिया भर में कौन सा साल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच अवार्ड विनर्स हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेम्ड the 21st largest unnamed island of अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में ना 21 ऐसे द्वीप हैं जिनका कोई नाम नहीं है, ये अनाम द्वीप हैं और इनका नाम अब रखा जाएगा परमवीर चक्र विनर्स के नाम पर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है RV प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन जिसको नाम दिया है सर्वेवैक मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो इस वैक्सीन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो पुणे में बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू अनवील हर ब्रॉन्ज स्टैचू इन द वॉक ऑफ ऑनर ऑफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम इन ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रेंड्स सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे वॉक ऑफ ऑनर में अपनी जो ब्रॉन्ज स्टैचू है उसका अनावरण करने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नेस्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कोविड वैक्सीन जिसको नाम दिया है इनकोवैक, डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो जो इनकोवैक कोविड वैक्सीन है इसे डेवलप किसने किया है? भारत बायोटेक ने। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो अभी ये एग्रीमेंट भारत ने किस कंट्री के साथ किया है? तो इसे किया है ऑस्ट्रिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द टाइटल ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023? इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का टाइटल जीता है इंडिया ने और इसका वेन्यू कहाँ पे था? इंडिया के भुवनेश्वर सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी Reuters डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 विच इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन है वो कौन सा है? डीडी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज लॉन्च्ड इट्स थर्ड मिशन चंद्रयान 3 ऑन द मून विद विच रॉकेट? तो इसरो ने जो अपना तीसरा मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान थर्ड, इसे लॉन्च किया था LVM-3M4 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड रॉकेट से और ये सक्सेसफुल रहा था। इसने चांद के जो मून का जो साउथ पोल है उस पर सक्सेसफुली जाकर लैंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनॉग्रेटेड? तो ये भारत का पहला देखिए वैदिक थीम पार्क है और इसे इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट्स प्राइवेट न्यूज़ चैनल? सो ये इंडिया का पहला देखिए रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है और इसको नाम दिया है लिसा, ये याद रखेंगे। इसे किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के जो है उड़ीसा प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड by the Ministry of Social Justice and Empowerment in 2023 to empower senior citizens? तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई है उसे नाम दिया है अटल वायु अभ्युदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाउ मच ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम पॉवर्टी ड्यूरिंग द पीरियड 2005 to 6 to 2019 to 21? तो इस अवधि के दौरान भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? लगभग 14.50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन सिंगापुर? तो अभी सिंगापुर में देखिए भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? थर्मन शनमुगरत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2023 टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज टू एवरी विलेज एंड टाउन ऑफ इंडिया? तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने किस कैंपेन को लॉन्च किया? आयुष्मान भव अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट फॉर एक्सेप्शनल सर्विस? अमित शाह ने किस स्टेट की पुलिस को एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट कलर जो है ये ऑनर है ये प्रदान किया है? तो ये दिया है हरियाणा की पुलिस को। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि कैंपेन टू मेक द यूथ अवेयर अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स? तो मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? सो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें फ्रेंड्स बात करते हैं कि भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इंडिया को रैंक मिली है 42, नंबर 1 पे रहा अमेरिका और इसे इशू किया यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम तर्कश अभ्यास हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री?
तो तर्कश अभ्यास जो है ये इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच इसका आयोजन हुआ। इसमें इंडिया की इंडियन ब्लैक कैट कमांडो और अमेरिका की जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है वो इन्वॉल्व हुई। और ये अभ्यास कहाँ पे हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है नागालैंड के जो है नए गवर्नर कौन बने हैं? एल गणेशन। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू पब्लिश इट्स डिसीजन इन द रीजनल लैंग्वेज मलयालम। सो रीजनल लैंग्वेज मलयालम में प्रकाशित करने वाला जो भारत का पहला हाई कोर्ट बना है ये है फ्रेंड्स केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक रनिंग ऑन H2IC टेक्नोलॉजी। भारत का पहला H2IC तकनीक से चलने वाला जो हाइड्रोजन ट्रक है इसे लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? रणवीर कपूर ने। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है, ईयरली मतलब लास्ट 7 मंथ्स की जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई, ये आप हमारी जो है बाय कर सकती हैं हमारी वेबसाइट से। और भी अदर ई बुक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा जो महिला विश्व कप हुआ इसका टाइटल जीता स्पेन की टीम ने। इसका वेन्यू था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एडिशन था ये इस बार 9th। मेस्कॉट का नाम है तर्जुनी और स्लोगन क्या था इसका? बियॉन्ड ग्रेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन कंपोजर हैज़ वॉन द बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स एट द 65th ग्रैमी अवार्ड। तो अभी जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे उसमें किस भारतीय मूल के कंपोजर ने जो है अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जीता है रिकी केज ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड मेरो सुख मेरो संतति टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। तो ये जो इनिशिएटिव है मेरो सुख मेरो संतति, इसको शुरू किया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलोरा। तो प्रोजेक्ट एलोरा जो है इसका मेन पर्पस है कि डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को लोकल लैंग्वेज है लोगों की उसको प्रमोट करना। तो प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। तो यूनेस्को से दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस किस यूनिवर्सिटी को मिला? वेस्ट बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेरीन स्पेशियल प्लान फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत की पहली जो समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा है इसे शुरू किया है किसने? पुदुचेरी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को और इसकी थीम रही रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड क्लास साइंस सेंटर एंड प्लेनेटरियम बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण होगा कोटा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड द सॉन्ग आई एम इंडिया वी आर दी वोटर्स ऑफ इंडिया टू मोटिवेट दी वोटर्स। तो ये जो सॉन्ग है इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया है? इलेक्शन कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्रीज इंडिया हैज साइन अ tripartite agreement for cooperation in the field of biodiversity conservation, nuclear and solar energy and economy। तो इंडिया ने जो ये त्रिपक्षीय समझौता किया है ये फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टिंग बाय मॉर्निंग कंसल्ट हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। तो 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के जो सबसे पॉपुलर लीडर बने हैं वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस
सोशल डेवलपमेंट कमीशन। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी है? इंडिया की रुचिरा काम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू रिसीव IFSCA अप्रूवल टू सेटअप एन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके ऑथर कौन है? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023? तो संतोष ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? कर्नाटक की टीम ने, और इसका आयोजन किया गया था सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर मल्टी बीम बीन इंस्टॉल्ड? सो ये दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बहुबल्ली है और इसे इंस्टॉल किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी बीन स्टार्टेड टू अकोमोडेट होमलेस पीपल इन शेल्टर होम्स? तो बेगर फ्री सिटी जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल अ ग्रीन एमिशन फ्री डेसलिनेशन प्लांट बी सेटअप बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सॉल्ट वाटर इनटू पोटेबल वाटर? तो न्योट के द्वारा जो हरित उत्सर्जन मुक्त विलवलीकरण संयंत्र है, इसे स्थापित किया जाएगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को और इसकी थीम रही एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर BD मिश्रा। नेक्स्ट है, नाटो की 31st मेंबर कंट्री कौन बनी? तो अभी नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी पान ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग? तो किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कौन से स्टेट से है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द 5th इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2023? सो जो भी 5वां अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन है, इसको संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और इसकी थीम रही डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड द फर्स्ट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट? तो भारत और किस देश के बीच में देखिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ये हुआ समझौता इंडिया और रोमानिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, GI टैग हैज़ बीन गिवन टू चाइनीज राइस ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के आदमचीनी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री लेवल मैथमेटिक मॉडल टू एस्टिमेट द प्रिवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस? किस देश ने जेके टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए दुनिया का जो पहला देश स्तरीय गणितीय मॉडल है इसे विकसित किया है? तो इस मॉडल को डेवलप किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अवार्ड 2023? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। इंडिया का पहला जो सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट है सूर्यांशु, इसे किस स्टेट में लॉन्च किया? तो ये जो पहली सौर ऊर्जा से संचालित टूरिस्ट बोट है इसे लॉन्च किया केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप TCG अनादोलू? तो TCG अनादोलू को किस देश में लॉन्च किया गया? आंसर तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेल्थ समिट 2023 हेल्ड?
स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? गोवा पणजी में। और इसकी थीम रही समिट की बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट बी सेटअप? तो जो भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई है, यह कहाँ स्थापित की जाएगी? पानीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को और इसकी थीम रही हेरिटेज चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया प्रपोज्ड टू डेवलप G20 पार्क एज पार्ट ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी? तो इंडिया की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में कहाँ पर G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसे डेवलप किया जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड गुची? तो गुची की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो इंडिया का जो पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बना, खुले में शौच मुक्त जिला, कौन सा बना? केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा, तो ये लीग किसने जीती है? ये जीती है बार्सिलोना FC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ गिवन लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू एथुनासिया फॉर द एज ग्रुप अबव 18 ईयर? 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है? तो ये कौन सी कंट्री है? पोर्तुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस? तो गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विद इट्स हाइएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू? तो किस देश ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये है पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन ग्रुप? वोडाफोन ग्रुप की नई CEO कौन बनी है? मार्गरेटा डेला वेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ब्रेक द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग नेक्सिस? तो ये जो गैंगस्टर ड्रग जो ग्रुप है नेक्सिस, इस ग्रुप को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन ध्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज kept next to the seat of Lok Sabha Speaker at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House by मोदी जी? मोदी जी द्वारा देखिए जब नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? तो बगल में रखा गया था सेंगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड गीगा चैट टू कम्पीट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ChatGPT? तो ChatGPT को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है रशिया कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट तुंगनाथ टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट? तो तुंगनाथ टेम्पल जो है ये उत्तराखंड में है और इसे अभी राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई-चिट्स एप्लीकेशन टू रन चिट फंड बिजनेस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर? तो ई-चिट एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन इनिशिएटिव कॉल्ड 75-25 फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज? सो किस मंत्रालय ने जो है इस पहल को शुरू किया? तो इसकी घोषणा की है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने और करंट में फ्रेंड्स जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन स्टॉर्म मोचा हैज़ हिट द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, विच कंट्री हैज़ नेम्ड दिस स्टॉर्म? जो साइक्लोन का नाम दिया गया था ना मोचा, ये नाम किसने दिया था? यीमेन कंट्री ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मो घर योजना टू हेल्प इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर फैमिलीज। सो मो घर योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसे शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय को WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका रही उसमें नंबर 1 पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट। तो जितनी भी देखिए इंडिया में रामसर साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर मोदी जी ने जो योजना शुरू की उसे नाम दिया अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द लिबरेशन वॉर गैलरी ऑफ 1971 बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चरल सेंटर ऑफ इंडियन हाई कमीशन। किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो कौन सी कंट्री में? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीबा 3x3 मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो ये टाइटल किसने जीता है? सर्बिया कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, शाओमी इंडिया के जो है ऑडियो मोबाइल एक्सेसरीज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज दिशा पतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो ये जो मीडिया कंपनी है द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। तो क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम को शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल क्या है? कथकली डांस थिएटर और विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम। तो ये बुक है कथकली डांस थिएटर। इसकी ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं के गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का टाइटल जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विएतेक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर एक्सपेट्रिएट मूव। तो अगर बात करें प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई और वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट कारी इशाद मैंगो ऑफ अंकोला हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग। किस राज्य के अंकोला के कारी इशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये मैंगो है कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्प हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज। किस कंट्री के इन्होंने लांचा जेट कंपनी के साथ में जो है इंडिया के पहले एविएशन फ्यूल प्लांट के लिए एग्रीमेंट साइन किया? ये प्लांट लगाया जाएगा हरियाणा में और ये कंपनी किस कंट्री की है? अमेरिका कंट्री की। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज किसे मिला है? तो ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ इट्स जेल टू रिफॉर्मेशन हाउस। किस राज्य ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क फॉर्म्ड 184 मिलियन ईयर्स एगो। तो 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की गई है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ प्लंडर।
तो ये बुक का नाम है द आर्ट ऑफ प्लंडर और इसके लेखक हैं आलिख्य तलपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बेल्टिक कंट्री टू गिव लीगल रिकग्नाइजेशन ऑफ गे मैरिज। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला जो पहला बाल्टिक देश बना है ये है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट लाइवलेबल सिटीज इन द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। इसमें इंडिया की न्यू दिल्ली को रैंक मिली है 141 और मुंबई को रैंक मिली है 144। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉज़ेन डायमंड लीग का टाइटल किसने जीता। तो 2023 में लॉज़ेन डायमंड लीग का टाइटल जीता है इंडिया के नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगेन। भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्री 2023। तो ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्री का टाइटल किसने जीता, रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने, और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। 2023 में जो इंडिया अफ्रीका मिलेट कॉन्फ्रेंस हुआ इसका आयोजन किया गया नैरोबी केनिया में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ अ 60 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द इरप्शन ऑफ उबीनास वोल्केनो। तो उबीनास वोल्केनो में विस्फोट के बाद किस देश ने 60 डेज का आपातकाल लगाने की घोषणा की। तो ये घोषणा की थी पेरू कंट्री ने। With which country India has signed an MOU to extend cooperation in the field of personnel management and public administration till 2028। कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को 2028 तक बढ़ाने के लिए अभी इंडिया और सिंगापुर ने MOU साइन किया। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री के पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया जुलाई में दैट विद लिमिट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करेगा ये बिल, और इसे मंजूरी दी है इजराइल देश में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है, इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023 का टाइटल जीता। तो ये टाइटल जीता है इंडिया ने। इसमें रनरअप टीम रही श्रीलंका। इसका एडिशन हुआ था 16th और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, श्रीलंका एंड पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम विल द प्लेस ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 हैज लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट बी नोन। जहां देखिए चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे चंद्रमा में, उस स्थल को जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे मैराथन वीडियो के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सो रॉ के जो है नए प्रमुख कौन बने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द G7 समिट 2023 हेल्ड। तो जो G7 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैराथन वीडियो फ्रेंड्स कंप्लीट होती है। और जो फ्रेंड्स हमारी ई बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स की, इसे आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। Thank you so much for watching this video.